अरे इस बात भूमि डाली रहने दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। अरे तो तीर कहां से आ निकला, अपने को तीर कहता है। राम कहे समझाए शठ जो बड़बड़ बातें करता। बड़ा वीरता बखानो बार नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो ये बाला पराया वीरपाल ब्रह्मचारी का 1205 बात नहीं पाओगे। हम बालक तुम बाबा, बस विलोक के बचावत हो बार बार। नहीं बालक सो पाए पैर चारी के। अरे क्रोध की ज्वाला आग फेंकेगी, प्रलय बचाएगा, हुंकार से टूटेगा और तब फूटेगा व्योम सारा विश्व थक जाएगा। अरे छाप छाप कर दूंगा मैं तुझ से नामता को, देखूंगा शुभ्रोही आज बचकर कहां जाएगा। छोड़ दूंगा विषधर निचोड़ कर, बुझी हो विश्वास परश का प्रहार आज खाली नहीं जाए। दूंगा पहाड़ों को पहाड़ों से, ये दांत हट जाएगी वो जगत फट जाएगा। ये पता ये फैलाती है जब मैं क्रोध करता हूं तो सिंधु के उछलने में घोर घोर होता है। बड़े बड़े बीच समझाए मन समझना सकता है, काल को विलोक दार आंसुओं से धोता है। याते समझाओ मान जाओ, चल जाओ नहीं आन पान सान सारी धूल में समाज सुमती है। पंचायत करो में जाओ तो बड़े तीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ बाण समरांगण में शत्रुओं के सीने कहलाता है। भागते हैं योद्धा मेरी ही ललकार सुन, दशों दिशाओं में अंधकार छा जाता है। रण की बातें तुम्हें कहां तक बताए रखलाल, लाशों को लाशों के ढेर में लगाता है। ये बात पूरे बड़ा सिंह पागल बुलंद पीर बिछोड़ के तंग बलवान बहरावे हैं। वाहन प्रकट के पार पार पकड़ गए, वाहन प्रांश वो पार पार गिराने हैं। भागे हैं भुजंग भूमि पार हो तो तज भूल के राज जब वो खड़ाने हैं। कठिन कठोर कंठकाल सुन काल तो कड़ी के वो कहेगा शूर शूर वंश में ये प्रसिद्ध था सहस्त्रनाम, जिसका जहान में न दूसरा जोड़ा था। अरे मारा था ललकार कर मैंने ये सहस्त्रनाम अर्जुन को, यद्यपि शैल बल्लम उसके पास थोड़ा था। अरे मोड़ा था खड़ागन का आनंद हमी ने, युद्ध में गणेश का तंत्र मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने है वंश का एक राजा तक न छोड़ा था। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं दो टुकड़ों पर। बेच दूं दो टुकड़ों पर, या अपने बस की बात नहीं। कंटका किरण पथन ले मिली, ना जाने कितनी शरिताएं सर उपवन मरुस्थल अरु मरुद्यान। उपवन मरुस्थल अरु मरुद्यान, वो मिलते रहे सदा निर्झरपन। पर मैं चलता निरंतर और रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं वह गुलाब हूँ
जगता दिल को ओम। हमारा कुछ आगे का है ओम योगी जीवन योगी तन मन, योगी जीवन योगी तन मन, परवीर वेश मेरा परिचय, परवीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानन हूँ, भैरव का भीषण हो चार, अपने अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं, जल उठे कहीं चरण चेतन, इतने पर भी अब क्या विस्मय। मैं पुरुष निर्भय पाता, मैं आदि पुरुष निर्भय पाता, वरदान लिए आया भूपर, पर भीतर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष भीतर, अधरों की प्यास बुझाई है, अधरों की प्यास बुझाई है, अंजलि में लोहू भर भर कर, योगी जीवन योगी तन मन, परवीर वेश मेरा परिचय, परवीर वेश मेरा परिचय। मैं कर्म पीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्म पीर हूँ कर्म धरा पर, और आया कर्म प्रधान लिए, और ये ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का पान लिए, फंकारों से फटते पहाड़, फंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चूर करने वाले अरितर के पैर फंसक जाते, जब पड़ जाते रण के पाले, मुनिलाल सुमित्रा का कुमार ललकार रहा धनुवान लिए, मैं कर्म पीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, धनु पर फिर बाण चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है, और मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है, समझो समझो मुनिवर दक्षिण गारी, हाथों में दग्ध कृषाण लिए, मैं कर्म पीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए। तुम नहीं जानते लखनलाल, था है कुल में पर अर्जुन, इखलाता था मदमाता था, ब्राह्मण द्रोही था उच्छृंखल, मुनिमंडल पीड़ा पाता था, तब उसकी सहस भुजाओं पर, तब उसकी सहस भुजाओं पर संसन का मेरा उद्धार, ये मर्द मेघनी रोक दो, निक्षत्र करी की स्वार, जल गए शलभ है वंशी, जल गए शलभ है वंशी, ये उर्फर की शोभमान, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल। मैं भानुवंश का तेज प्रबल, मैं भानुवंश का तेज प्रबल, मेरे अरुणोदय का प्रकाश, मेरे अरुणोदय का प्रकाश, ये पाषाण कमल विकसित होते, और मेरे प्रताप काले संबल, और मूर्छित निंदित हर्षित होते, यह लोग जागृत हो उठता, भग जाता निशि का अंधकार, और मुखरित हो उठती आशाएं, प्राणी मुक्तित होते अपार, लख करके
मालाओं से श्रृंगार कर चुका कई बार। अरे मुंडों की मालाओं से इन अडिग भुजाओं पर ये विक्रम, इन अडिग भुजाओं पर ये विक्रम निश्चय से कभी न करता हूँ मैं किंकर हूँ प्रेम करता। निर्भीक धरा पर चलता हूँ, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। आप कहते मैं किंकर हूँ प्रेम करता, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। आप चलते जरूर है लेकिन आपके चलने में और मेरे चलने में बड़ा अंतर है। मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब पड़ा फूल खिलने लगे। आगे मार्ग में बड़े कटीले मार्ग थे, अत्याचारियों से अवरुद्ध मार्ग थे, उनको मार करके लोगों के लिए स्वच्छंद किए। राजमार्ग किसी की बकौती नहीं है। और आज लोग अवरुद्ध किए बैठे थे मेरा मार्ग है। अरे अगर हम कोई नया मार्ग नहीं बना सकते तो कम से कम पुराने मार्ग बंद तो ना करें। जो नींव हमारे पुरखा ये रख गए हैं, अगर इसके बगल में कोई दूसरी नींव नहीं रख सकते तो कम से कम पुरानी नींव हटाने का तो प्रयास न करें। स्थितियां बड़ी विचित्र थी। हम लोग जिस समय निकले, मैं चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे, मैं निकल जब पड़ा फूल खिलने लगे। पाचुनौती चरण थे ये मचले नहीं, मार्ग भी लखे मुझे वो सिमटने लगे। मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, सूर्य तब से चला, गति बदलती रही, ये पांव बदले नहीं। मैं पथिक वह नहीं, मैं पथिक वह नहीं, पथ जिसे खा गया ढूंढने से चला चिन्ह मिलते नहीं। नाचता था महाकाल विकराल पर, नष्ट संसती हुई थी पराघात से। मैं चला, मैं चला, मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, चंद्र की सोले कला और उसकी न चलने दिए को कला। अब लगा लो मुनि, लगा लो मुनि, लगा लो मुनि, चाहे जितनी कला, आज चलने न दूंगा मैं को कला। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना की सतत सिद्ध वरदान है। कंठ का किरण पथ में, कंठ का किरण पथ में बिछा दो सुमन, अरुमरुभूमि कानन नंदन बने, गर्भरूपी बने मलयानी सदृश, अरुण समवाय शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, जग विषमता भरा एक महासिंधु है। तो सत्य साहस लखन एक जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है,
की ज्योति मुरली है जलती नहीं, दीप आशा चलाए चलो रात दिन, तो यह बिखरती सदा मंजू मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा है अभियान है। आप कहते हैं मैंने संघर्ष जीवन का पर्याय है। जीवन में केवल एक यात्रा को यही संघर्ष। अरे आपने जो संघर्ष करके क्या किया, क्या केवल धरती पर रक्त बहाया। तुमने तो रक्त बहाया है, तुम्हें जनपीड़ा को क्या जानो। इन दुखितों का क्रंदन अरे सुनने वाले जरा सहनाई के स्वर पहचानो। शालाए यज्ञ जब मुनीश्वरों की विध्वंस कराई जाती थी। काटो काटो चलते थे अरे झूम झूम होलियां चलाई जाती थी। लग गए अस्थियों के पहाड़, सब छूट गया अरे चल बदन। हाथों में लेकर ये धनुष बाण धाये रघुकुल के ये नंदन। ये वही वर्ष है हे महामुने जिसने सुबाहु को मारा है। पड़ गए चरण एक पत्थर पर, उस पत्थर को भी तारा है। पर तुमने तो रक्त बहाया है, तुम जन पीड़ा को क्या जानो। दुखितों के क्रंदन अरे सुनने वाले जरा सहनाई के स्वर पहचानो। हाँ, सुंदर संवाद से प्रभावित हुए हमारे अनंत शंकर दुबे उठ अनंतुद आपकी ओर से। सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है और प्रत्येक मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। और जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता वो अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता। इसी धरती के एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए श्री पथिक जी महाराज, और उन्होंने अपने उद्गार पथिकोद्गार के रूप में प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनका एक उद्गार। आचार्य पथिक जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जग में सत्संग, जग में सत्संग बिना मानो, सती गति मति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सती गति मति पाना
वह दोष निराना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सती गति मति पाना क्या जाने। आचार्य ने कहा जो पहुंचे हुए संत जन है, सबसे नहीं जो पहुंचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। सबसे नहीं जिसके दर्शन मात्र से शांति मिल जाए, ऐसे संत से पूछिए जो पहुंचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बात, जो 12 बात बीच में है, वो राह दिखाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सत्य गति मति पाना क्या जाने। आगामी पंक्तियों में आचार्य कहते हैं कि यदि उन्नति चाहते हो तो सेवा करना सीख लो, क्योंकि उन्नति उसी को प्राप्त होती है, उन्नति उसी की होती है जो सेवा भाव हृदय में रखता है। आचार्य कहते हैं क्या, उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्मा शुद्धि होती। पर लोभी मोही, लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सती गति मति पाना क्या जाने। जग में सत्संग, आपने कि जग में सत्संग बिना मानो। सत्संग में अगर जाना भी है तो पहले उसके पहले मति तो लगानी पड़ेगी, कहां जाएं। धरती पर हर जीव के 3 प्रश्न है और 3 ही मार्ग हैं, कहां जाएं, कहां रहे और क्या करें। परमात्मा भी धरती पर आए तो परमात्मा के भी प्रश्न हुए, किस मार्ग में जाएं, कहां रहें, अब क्या करें। जग में सत्संग बिना मानो, जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें। अब मानो कोई सी भी पहुंचे पर नहीं है, तब कोई छोटा मिल जाए तो। जीवन में केवल एक भावना होनी चाहिए, श्रेष्ठ के पास जाकर के कहे प्रभु अब चाहे पहुंचे के पास पकड़ाओ या कहीं पकड़ाओ, जिस मार्ग में आप छोड़ दोगे अब वही न चला। अब जब गुरु के पास जाता है, गुरु के पास जाकर के बोध होने के लिए, बोध युक्त होने के लिए वो पहुंचता है। अब गुरु से कहां मार्ग देता है, कौन सा मार्ग देता है, ये उस पर निर्भर करता है। आइए 2 पंक्तियां के लिए स्पर्श कर रहा हूं। जहां फिर रखने दोगे, हमारे यहां श्री माली जी कही पंक्तियां हैं, जहां फिर रखने दोगे वहीं पर रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जीव पहुंचा, उसने कहा कि प्रभु ये शरीर जो दिया है पंचभौतिक, इस शरीर को पाने के बाद अब कोई अभिलाषा शेष नहीं है। क्या नहीं दिया आपने,
कुछ नहीं है, न कोई शिकायत और ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। न कोई शिकायत और ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, बस तुम्ही से कहूंगा। अब जहां ले भाई कहां जाए हम, किसके कहे, केवल केवल ही जाकर के परमात्मा से कहो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन जिन्हें कुछ कुछ पाना है उस सबके पास जाए। याद रखो, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ज्यादा, इनसे भी लिया, इनसे भी लिया, उनसे भी लिया, लेकिन जिसे सब कुछ पाना है वो केवल एक के पास है, केवल एक के पास, श्रेष्ठ के पास। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, सब कुछ आप हैं। गुरु पितु मातु न जानो, काहू कहाओ स्वभाव नाथ पति, मोरे सबई एक तुम, कोई नहीं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर मैं, या तुम्हें छोड़ कर मैं और कैसे जीऊंगा। अब जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री माली जी ने जो पंक्ति में अंतिम दर्शन दिया वो मेरे मन को छू गई पंक्ति। उन्होंने कहा आ से लेकर और ज्ञा तक वर्णमाला में ये 49 और 50 इतने अक्षर है। भगवान की जितनी भी स्तुतियां बनी, जितनी प्रार्थना बनी, जितने निवेदन बने, जितने आवेदन बने, प्रभु इन्हीं में तो बने, इसके अलावा तो कोई अक्षर बना नहीं। तो उन्होंने लिख दिया तुम्हारे हृदय अरु तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही द्वारा बनी सारी बातें। तुम्हारे हृदय अरु तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही द्वारा बनी सारी बातें। नारायण प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, बस वहीं पर जहां ले यात्रा चलनी चाहिए बस, लेकिन कहां, श्रेष्ठ के आगे जाकर के फिर बिल्कुल उसी के प्रति शिष्य जैसे गुरु के प्रति समर्पित होता है, केवल दर्शन नहीं। लेकिन ऐसा समर्पण जिसके मन में होता है, उमा राम चरण रत विगत काम मत क्रोध, तो निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करही विरोध। व्यास जी, मुझे लगता है कि कुछ चरित्र से भी हमको जुड़ना चाहिए। आप बैठे हैं तो स्वतंत्र पीठ है व्यासपीठ, तो जो